नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी कर दी थी, लेकिन इसमें से एक अहम खबर निकल के सामने आ रही है कि इसमें जो युवराज सिंह नाम के कैंडिडेट थे जो कि चुनाव लड़ने वाले थे आम आदमी पार्टी की टिकट से, उन्होंने अब इस चुनाव को लड़ने से इनकार कर दिया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो स्टार प्रचारक के तौर पर पार्टी का प्रचार यूं ही चुनाव के लिए करते रहेंगे। आपको बता दें, ये जो जानकारी निकल के सामने आई है तो इस पे ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का जो सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि बीजेपी अपने 50 उम्मीदवारों में से हार्दिक पटेल को टिकट दे सकती है, इसी के साथ ही अल्पेश ठोकरे को टिकट दे सकती है। और तमाम ऐसे नाम सामने आए हैं जिनके अपने अपने क्षेत्र में एक अलग वर्चस्व है और कहा जा रहा है कि इन नामों की वजह से बीजेपी उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीत हासिल करने में सक्षम भी होगी। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि युवराज सिंह ने जो अपना नाम वापस ले लिया है, तो यह संशय बना हुआ है कि कहीं ये उन लोगों के विरोध में तो खड़ा नहीं होना चाहते और शायद इसी डर की वजह से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। कहा तो यह भी जा रहा है कि शायद वो चुनाव लड़ने से वहां पर हार रहे हैं, डर रहे हैं। ये जो अंदाजा है उनको लग रहा है, क्योंकि तमाम ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी जगह बनाते हुए नहीं दिखाई दे रही है। अभी भी कांग्रेस जो है वो दूसरे नंबर की ही पार्टी नजर आ रही है, चाहे हम हिमाचल की बात कर ले या फिर बात करें हम गुजरात इलेक्शन की। आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर ही जगह बनाते हुए नजर आ रही है। भले ही केजरीवाल ये दावा करते हो कि आम आदमी पार्टी जो है दमदार प्रदर्शन कर रही है, गुजरात चुनावों में शानदार प्रचार कर रही हो, लेकिन इसका जमीनी हकीकत बिल्कुल भी अलग नजर आता है। शायद कहा जा रहा है कि यही वजह है कि युवराज सिंह को यह एहसास हो गया हो कि पार्टी का कोई अस्तित्व गुजरात के इलेक्शन में नहीं रहने वाला और गुजरात में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से वो ये जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहे हैं और पीछे हट गए हैं। हालांकि उन्होंने स्टार प्रचारक के तौर पर चुनाव लड़ने से मना नहीं किया है। हालांकि उन्होंने स्टार प्रचारक के तौर पर चुनाव प्रचार करने का बात स्वीकार किया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी ने गुजरात में युवा चेहरे युवराज सिंह जडेजा दहेगाम सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने दहेगाम सीट से अब सुहाग पांचाल को टिकट दिया है। पार्टी ने 12वीं सूची में 6 और उम्मीदवारों का ऐलान किया और गांधीनगर की दहेगाम सीट पर टिकट का बदलाव कर दिया है। पार्टी अभी तक विधानसभा की 182 में से 157 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। पार्टी ने अंजार से अंजन राबरी, चमानसा से विष्णुभाई पाटिल, लिमडी से मयूर सकारिया, फतेहपुरा से गोविंद परमार, सयाजीगंज से स्वेजल व्यास और झांगड़िया से उर्मिला भगत को टिकट दिया है। तो वहीं वडोदरा की सयाजीगंज सीट से कांग्रेस ने नगर निगम में नेता विपक्ष अमी रावत को मैदान में उतारा है। इसी के साथ ही आपने टीम रेवोल्यूशन के जरिए चर्चा में स्वेजल व्यास पर दाव खेला है। अभी इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। इस सीट से बीजेपी नए चेहरे को मैदान में उतार सकती है, ये भी खबरें आ रही हैं। बता दें कि वही झंगड़िया सीट आदिवासी नेता छोटू वासवाना की परंपरागत सीट है। बता दें कि गुजरात में होने वाला विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होगा, जिसमें से कि पहले चरण का चुनाव 1 दिसंबर को और वहीं दूसरे चरण का चुनाव 5 दिसंबर को होना है। ऐसे में जो रिजल्ट है वो 8 दिसंबर को सामने आने वाले हैं। बता दें कि प्रदेश में पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी ने इसुदान गढ़वी को सीएम का चेहरा घोषित किया है। इतना ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद प्रचार की कमान संभाले हुए हैं और प्रदेश में लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। बता दें कि पार्टी की तरफ से जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया और इसी के साथ ही सुदान गढ़वी की सीट भी घोषित किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि पार्टी ने पाटीदार नेता अल्पेश कथीरिया को सूरत की वराछा सीट से
उम्मीदवार बनाया है। इसी के साथ ही सूरत में आम आदमी पार्टी के 27 पार्षद जीते थे। आपको बता दें, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि लगातार चुनाव प्रचार का कमान खुद अरविंद केजरीवाल संभाले हुए नजर आ रहे हैं और देखने को मिल रहा है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान भी चुनाव प्रचार में उनके साथ नजर आते हैं। लेकिन ये चुनाव परिणाम के असर कितने असरदार होते हैं, ये तो 8 दिसंबर की तारीख ही बताएगी, जब ये फैसला आएगा कि आखिर गुजरात चुनाव में किसकी जीत हुई है और किसकी हार हुई है। फिलहाल अगर देखा जाए तो इस वक्त चुनावी मैदान में 2 ही पार्टियां नजर आ रही हैं, पहली तो बीजेपी और दूसरी आम आदमी पार्टी। हालांकि सर्वे में ये दिखाने को मिल रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस अभी भी दूसरी पोजीशन में बरकरार है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान से गायब नजर आ रही है, चुनावी कैंपेन से गायब नजर आ रही है, तो ऐसे में लोगों के बीच में सवाल उठ के आ रहा है कि क्या कांग्रेस इस बार दूसरे नंबर पर आएगी या फिर दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी को ही आना है। इसी के साथ ही अगर बात हम युवराज सिंह जडेजा की करें तो जिस सीट से आम आदमी पार्टी ने उन्हें उतारा था चुनाव के लिए, जिस सीट से उन्हें टिकट दी थी, वो क्षत्रिय बाहुल सीट है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो नजरें हैं वो पाटीदार समाज की ओर है और ऐसे नेता को उतारने के लिए कहा जा रहा है जो कि पाटीदार समाज से या फिर क्षत्रिय समाज से ताल्लुक रखते हों। फिलहाल जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि गुजरात में लगातार सियासी दांवपेच चले जा रहे हैं, चाहे बात गुजरातल की हो या हिमाचल प्रदेश की हो, लगातार जो तमाम पार्टियां हैं अपने अपने चुनावी क्षेत्र में प्रचार करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी सूत्रों के हवाले से जो रिजल्ट है, जो लिस्ट है, वो देखी जा रही है, बताई जा रही है। TV9 गुजराती ने इसे जारी किया था और कहा था कि इसमें 50 उम्मीदवारों के नाम अनाउंस हो सकते हैं और 50 उम्मीदवारों में से जहां अल्पेश ठोकेरा और इसी के साथ ही हार्दिक पटेल का नाम ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हार्दिक पटेल कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और पाटीदार आंदोलन में उनका एक अहम चेहरा बनकर के वो उभरे थे। ऐसे में वो विधानसभा चुनाव में अपनी पहली पारी खेलने जा रहे हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि हार्दिक पटेल के खाते में टिकट आती है या नहीं आती है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से तो यही कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी हार्दिक पटेल को टिकट दे सकती है और पाटीदार समाज को अहम छाप भी दिलाने में मदद कर सकती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से देखा जा रहा है, लगातार एक के बाद एक कई ऐसे दावे निकल करके सामने आ रहे हैं चुनावों को लेकर के। सीट का जो नाम है या फिर उम्मीदवारों के नाम है, उनको भी लेकर के लगातार खबरें सुनने को मिल रही हैं। जहां आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम उम्मीदवार के नाम पर इसुदान गढ़वी का चेहरा अनाउंस किया, उसके बाद से ही इस नाम को लेकर के फजीहत शुरू हो गई है और इसको लेकर के पुराने जो वीडियोज हैं वो सामने आ रहे हैं कि कैसे शराब के नशे में झूमते हुए इसुदान गढ़वी नजर आ रहे हैं और साथ ही उन पर यह आरोप लगे थे पिछले साल की शराब पी करके उन्होंने छेड़खानी की थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि गुजरात पहले से ही वहां पर शराब नहीं बिकती है और शराब का कोई भी दुकान वहां पर नहीं ओपन होता, तो ऐसे में कैसे इसुदान गढ़वी शराब पीते हैं और छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देते हैं, ये अपने आप में ही सवाल उठता है। जिसके बाद लोगों ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि अगर बात हम गुजरात में करें तो इसुदान गढ़वी को टिकट दिया जा रहा है और उन्हें सीएम फेस बनाया जा रहा है और ऐसे ही देखने को मिला था कि पंजाब में भी भगवंत मान को सीएम बनाया गया और कैसे उनका शराब के प्रति लगाव है ये भी सभी को पता है। तो आखिर अरविंद केजरीवाल इस तरीके से शराब प्रेमियों को ही टिकट क्यों देते हैं, ये भी जनता ने बड़ा सवाल उठाया था। फिलहाल देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी अपना अस्तित्व, अपनी जगह बना पाती है या नहीं बना पाती है आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि देखने को मिला था कि 2022 में जब इलेक्शन हुए थे 5 राज्यों में, तो 4 राज्यों में बुरी तरीके से जमानत जब्त हुई थी आम आदमी पार्टी की। ऐसे में गुजरात और हिमाचल प्रदेश बेहद खास माना जा रहा है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।